डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। हम लोग क्लास 12th के अंग्रेज़ी के इस क्लास में पहला लेसन द लास्ट लेसन पढ़ रहे थे। 3 पार्ट उसका हो चुका है। आज उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। लास्ट लेसन में कि जब जो एम हेमल टीचर थे उन्होंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताया भी था कि आज हमारा ये आखिरी लेसन है। वजह भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में से पढ़ी थी कि क्यों उनका वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कहता है कि मैं जबकि ये सब के सोच रहा था, सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। किस चीज़ के बारे में सोच रहा था? जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एम हेमल ने बताया कि अब यहाँ अपने देश में या जो हिस्सा वो जो 2 जगह थी, अल्सास और दूसरा तो लोरेनो, जहाँ पर अब फ्रेंच की ज़बान नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मनियों पर कब्ज़ा हो गया है, इसलिए अब वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का आदेश आ चुका है। तो इसी सब को लेकर वो बताता है कि आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। मतलब लड़के ने सुना कि मेरे नाम के लिए आवाज़ है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, उसका नाम क्यों पुकारा गया? फ्रेंच के टीचर जिन्होंने बताया कि आज आखिरी दिन हम लोग ये फ्रेंच पढ़ेंगे, तो वो बारी बारी से बच्चों से पूछ रहे थे जो उन्होंने पढ़ाया था। तो अब टर्न था, बारी थी किसकी? उस फ्रेंच की जो एक कहानी सुना रहा है लड़का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake? ये बताता है लड़का कि मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा। What would I not have given, आपको इस लायक बनाने के लिए कि टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के उस ड्रेडफुल मतलब उस डरावने रूल को, और बिना किसी गलती के, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के सुनाने के लिए, बताने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की होगी। लेकिन बोलता है कि मेरी सारी कोशिश बेकार गई। बट आई पढ़ा ही नहीं था, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि लड़के ने पहले भी कहा था कि पार्टिसिपल का जो रूल था उसकी ABCD में नहीं जानता था और एम हेमल ने सुनने के लिए कहा। लेकिन आज जब पहुंचता है तो मालूम होता है क्लास में कि आज तो लास्ट दिन है, क्योंकि जर्मनी से आदेश आ चुका है, बर्लिन से, कि अब यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच जबान नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो अब ये लास्ट दिन है। जब उससे पूछा जाए, पूरी कोशिश किया कि हमने पार्टिसिपल के बारे में जो कुछ भी सीखा हो उसको साफ साफ बिना किसी गलती के अच्छे ढंग से टीचर के सामने बता सके। लेकिन बोलता है कि आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही उसने कहा, पहले ही वर्ड में मैं उलझ के रह गया, मतलब उसी में झूमता रह गया, उसको कुछ आगे नहीं पता था। और इसलिए पढ़कर वहीं पर खड़ा रहा, मेज़ पकड़े हुए वहीं पर खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, जो मेरा दिल था वो तेज़ तेज़ धड़क रहा था। एंड नॉट, और ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। ऊपर का मतलब सामने देखता वो तो कौन, उसके टीचर खड़े हुए थे जिनको सुना रहा था। तो जब पहले ही वर्ड में फंस गया था तो बोलता है कि दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगा और ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं पड़ रही थी। उसके बाद आई हर्ड एम हेमल से टू मी, सामने जो फ्रेंच के टीचर एम हेमल थे वो खड़े हुए थे। लड़का सुनता है कि एम हेमल, उसका नाम लेते हैं, उसको बुलाते हैं, मुझसे बोलता है कि मैंने सुना उनको मुझसे बात करते हुए। बोलते हैं आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, रोज़ की तरह जैसे वो डांटते थे, बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड मीन्स डांटना। यू मस्ट फील बैड इनफ, कहा तुम्हें बहुत बुरा लग रहा हो, यानी बुरा लगना है कि बहुत ज़्यादा तुम्हें बुरा फील हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, कहा देखो ये मामला क्या है कि एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, का मामला ये है कि हम लोगों का तरीका ये है, यानी स्टूडेंट्स की वो सोच बता रहे हैं कि होता क्या है कि हम लोग रोज़ाना अपने आप से ये बोलते हैं, कहते क्या है, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कहते हैं कि अरे चलो अभी बहुत टाइम है, कि चलो अभी बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, कल इसको सीख लिया जाए, कल इसको याद कर लिया जाएगा। जो काम आज करना है उसको ये सोच कर पर टाल, वेयर वी हैव कम आउट, और का आप तुम देख सकते हो कि हम लोग कहाँ पहुँचाए, मतलब इस सोच के साथ में कि चलो कल याद कर लेंगे, हम लोग कहाँ पहुँचाए हैं। तो दैट अल्सास की, यानी जो जगह है अल्सास के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी परेशानी यही है। वो टीचर बता रहे हैं कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अल्सास के लोगों की, अल्सास के बच्चों की, कि शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हर काम को जिसको आज सीखना उसको कल पर टाल देते हैं। पुट ऑफ माने टालना, कि चलो कल कर लेंगे। और कहा नाउ दोज फिलोज, इसलिए कहा आप देख कि अब ये जो बाहर आउट बोलता है, जो बाहर ये जो हमारे जो साथी दिखाई दे रहे हैं, बाहर कौन साथी दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पर्शिया के जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे।
इनको पूरा पूरा ये कहने का हक होगा। विल हैव द राइट, राइट माने हक होना, अधिकार होना, टू से टू यू, अब ये तुमसे कहने का इनको पूरा अधिकार होगा। क्या कहने का अधिकार होगा? हाउ इज़ इट, कि ये कैसे है, मतलब वो तुमसे पूछ सकते हैं इस बात को, अब कह सकते हैं उनको पूरा अधिकार होगा कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना भी करते हो, यानी दावा भी करते हो कि हम फ्रांसीसी, हम फ्रेंच हैं, और येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन हम लाते हो ना, तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो, तब कहाँ के फ्रांसीसी हो। तो कहा ये बाहर खड़े हुए लोगों को ये पूरा पूरा इनको कहने का ये हक हो गया है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन उसने फिर उसको तसल्ली दिया, दिलासा दिया कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, यानी छोटे फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो, ये मत सोचना कि तुमसे बुरा कोई आदमी ही नहीं है। और वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, इस चीज़ के लिए हम सब कहीं दोषी हैं। कि किस चीज़ के लिए? कि जैसे उसने बताया कि फ्रांसीसी होने के बाद, यानी फ्रेंच होने के बावजूद, अपनी भाषा जो तुम्हारी अपनी मदर टंग है, जो तुम्हारी अपनी नेशनल लैंग्वेज है, उसको ना तुम लिख सकते हो ना बोल सकते हो, यहाँ बैठ के पढ़ते हो, पढ़ने के लिए आते हो फिर भी। तो कहा क्या क्या वी हैव ऑल अ ग्रेट डील माने बहुत ज़्यादा, और रिप्रोच कहा कि यानी सबके पास बहुत, अवर सेल्फ विद, यानी हम अपने आप सबको बोलते हैं कि सबके पास खुद को के पास जो है पर्याप्त वजह मौजूद है, कारण मौजूद है, इसलिए तुम अपने आप को ही ये ना समझो कि बस सबसे बुरा मैं ही हूँ। अब इसके आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके आगे लास्ट लेसन में हुआ क्या है।